पीछे पढ़ लिया, देख लिया और आ गए तुम वीडियो सुनने, और तुम्हें ऐसा लगा कि ये कुछ ना कुछ मैम बता रही होंगी जिससे अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो एम्स निकल जाएगा, जो तो तुम्हें 0% आता है ना, तो बहुत कम चांस है तुम्हारे एम्स में निकलने के। पर अगर 20-30% सिलेबस भी आता होगा तो हम एटलीस्ट एक ट्राई मार सकते हैं। मैं हूँ कौन? मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम टू द शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। इस चैनल पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट और बोर्ड्स को आपको कैसे फोड़कर आना है। ठीक है, तो भैया शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ कि आपके एम्स में सिलेक्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे पढ़ना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा और एफिशिएंसी से हो जाएगा। और हर वो बच्चा जिसके भी 20-30% सिलेबस कंप्लीट है, वो गारंटी तो नहीं कहूँगी क्योंकि गारंटी तो असली सोने की भी नहीं है, पर ये कह सकती हूँ कि शायद वो बच्चा एम्स में निकल जाए। और अगर वो इस स्ट्रैटेजी को देखकर फॉलो करके एम्स में निकल जाएगा तो मेरे से ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल कोई आदमी नहीं है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं बेटा, घबराना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना। मैंने कुछ आपको 7-8 टिप्स बताई हुई और फॉलो करोगे ना बेटा, उससे फ़ायदा होगा। बहुत तेज चिल्ला नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, काम कंपोज्ड डाउन स्ट्रीट पे बोल रही हूँ और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको 0 to एम्स में ट्रिप नंबर 1 है बेटा, दैट इज़ द 3 लेयर लर्निंग। अब 3 लेयर लर्निंग क्या है मैं आपको समझाती हूँ। पहली लेयर में आपको ना पढ़ना है कोई चैप्टर, जैसे आपने कोई पढ़ा और ऐसे जैसे पढ़ लिया आपने, फिर सामने वाले को आपको पढ़ाना है। अगर पढ़ाते पढ़ाते आप भूल गए तो फिर से आपको पढ़ना है। सेकेंड लेयर में आपको अब किताब बंद कर देना है और बस ऐसे घूमते जाना है और चैप्टर को रिकॉल करते जाना है। राइट है बच्चे? थर्ड लेयर में आपको PYQ सॉल्व करना है। अगर उस चैप्टर के 85% PYQ बन गए तब तो बहुत अच्छी बात, मतलब चैप्टर आपको समझ में आ गया। और अगर वो नहीं बन पाए तो आपको लेयर 1 पे वापस आना है, मतलब फिर से वो चैप्टर पढ़ना है और रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज 3-3-3 रिविजन मेथड अपनाना है। 3-3-3 जैसे मान लो आपने पढ़ लिया, PYQ कर लिया, ठीक है। अब 3-3-3 रिविजन मेथड क्या कहता है मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि अगर आपने कोई चैप्टर सुबह पढ़ा था तो श्योर शॉट आपको सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज करके ही सोना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे अगले दिन वो चैप्टर का 50% गायब भी रहेगा। नेक्स्ट जो है, जब वो चैप्टर पढ़ लिए अगले तीसरे दिन पे आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना है। फिर तीसरा जो है 3-3-3 मेथड क्या होता है, अब तीसरे हफ्ते में उसको रिवाइज करना है। तो पहला है 3 घंटे के बाद या शाम को, दूसरा है 3 दिन के बाद और तीसरा है 3 हफ्ते के बाद। अगर आप उस चैप्टर को 3 बार रिवीजन कर देते हो तो भगवान भी उस चैप्टर को आपके दिमाग से नहीं निकाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है NCERT थीम वाइज। आप NCERT ये नहीं होता है, NCERT को हमेशा एक थीम के साथ पढ़ो। जैसे कि सबसे पहले सारे डायग्राम्स देख लो कि कौन कौन से डायग्राम हैं, उनको पढ़ो। फिर उसके फ्लो चार्ट्स देखो, क्या NCERT में कोई फ्लो चार्ट बने हैं। देन NCERT के सारे एग्जाम्पल्स पढ़ो। हम जब कभी भी NCERT के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं ना तो आधे से अधिक थ्योरी जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है कि एग्जाम्पल ढूंढने के चक्कर में। फिर होते हैं बेटा जी जितने भी बोल्ड लाइन दिए हुए हैं, बोल्ड वर्ड्स, बोल्ड लाइन, ये हमें NCERT के जब भी कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं उनको पहले करना है। उसके बाद समरीज को कोई नहीं बोलेगा क्योंकि समरीज से 2 सवाल आपको आने ही आने हैं। तो ये जो मेथड होता है ये थीम वाइज, हर एम्स का बच्चा, जो भी एम्स का बच्चा निकला है आज तक, चाहे तुम उससे किसी से भी पूछ लो कि जब आपने रिवाइज किया था तो क्या पूरी NCERT पढ़ी थी? नहीं, वो इसी तरीके से आपको रिवाइज करता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है, आपको हर चैप्टर की एक लिस्ट बनानी है। आपने PYQ सॉल्व किया, आपने 15 साल के PYQ सॉल्व किए, आपको बार बार रिपीटेड PYQ सॉल्व करने से समझ में आ गया कि भैया ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, और अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली इस साल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ना अपने क्वेश्चंस या प्रिडिक्शन लिस्ट या प्रिडिक्शन लाइन एक कॉपी पे लिखते जाना है, और गारंटी मानिएगा कि हर एम्स का बच्चा जब अपने क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करता है तो 20 से 30 सवाल उसको वही मिलते हैं जो उसने प्रिडिक्ट किए होते हैं, अगर उसने ढंग से पढ़ा है। नेक्स्ट अगर बात करूंगी रिवर्स PYQ मेथड, इसका मतलब ये है कि आपको, देखो ध्यान से सुनना ना, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने कई बार PYQ को सॉल्व किया तो आपको मैंने फिर कहा ना, आपको समझ में आ गया कि कौन सी लाइन बार बार आ रही, फटाफट से जाइए और हाईलाइट कर लीजिए। मान लीजिए कि आप फिजियोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और कोई लाइन बार बार रिवाइज हो रही है, बार बार उसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, फटाफट से जाइए और उसको हाईलाइट करके बैठिए। कभी भी अपने रिसोर्सेज को अलग जगह पे मत रख के बैठिए। अगर आप बायो का PYQ सॉल्व कर रहे हैं, आपकी नोट्स, आपका शॉर्ट नोट्स और आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों, आपकी बुक वहीं पर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लाइंड टेस्ट, है ना। आपको पता है अगर हमें सिलेबस पता है तो उस सिलेबस को हम पढ़ लेते हैं और फिर हम टेस्ट देते हैं, पर आज से
है ना। आपको ये मानिए नवंबर एंड से या दिसंबर फर्स्ट वीक से आपको हर हफ्ते पर एक ब्लाइंड टेस्ट देना है टिल फरवरी, क्योंकि फरवरी के बाद या मार्च के बाद आपको रोज एक टेस्ट देना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चे, रिवीजन लाइक कोबरा। कोबरा क्या कर देता है, कोबरा का समझते हैं रिवीजन को, कोबरा मेथड क्या होती है। मान लीजिए कि आपने, कोबरा क्या करता है, जब डस देता है तो वापस से रिपीट होकर आता है देखने के लिए। सो कोबरा इज द 5 मिनट रिवीजन टेक्निक। 5 मिनट में जब भी कोई चीज़ रिवाइज, कोई चैप्टर 5 मिनट डायग्राम रिवाइज करना है, 5 मिनट टर्म्स रिवाइज करना है, 5 मिनट समरी रिवाइज करना है, 5 मिनट वो सारे लाइंस को रिवाइज करना है जो PYQ आई हैं। तो किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने का ये कोबरा मेथड होता है। 5-5 मिनट सबको डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए। और लास्ट जो है ये हमारी मेथड ये है कि आपको अपनी एरर बुक बनानी ज़रूरी है। हर बार आप अगर कोई सेम गलती कर रहे हैं, एरर बुक में लिखिए उस चैप्टर को, उस टॉपिक को बार बार पढ़िए, क्योंकि याद रखिएगा कि गलती एक बार माफ़ होती है, 2 बार माफ़ होती है, शायद 10 बार भी माफ़ हो जाती है, पर आपको NTA माफ़ नहीं करेगा। तो जो गलती आप बार बार करते हैं उसका लिस्ट बनाकर कॉपी अलग, एरर बुक तो होनी ही चाहिए। कन्फ्यूजन टर्म्स, कन्फ्यूजिंग लाइन, एक्सेप्शन डायग्राम, जो सिमिलर डायग्राम, सिमिलर लाइन्स, जैसे इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम द स्ट्रक्चर विच अटैच द पिट्यूटरी। इनफंडिबुलम इज द पार्ट ऑफ दिस फेलोपियन ट्यूब। रेनिन इज द एंजाइम एज वेल एज द हार्मोन, पर स्पेलिंग में N का अंतर है। ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए है, और हर एम्स का बच्चा ये करता है। एंड लास्ट टिप ये है कि एक बार अपने आप से पूछिए कि क्या सच में आप एम्स निकाल सकते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है हाँ, तो शुरू हो जाइए। और ये बात सिर्फ एम्स के लिए नहीं है बच्चे, ये बात हर उस बच्चे के लिए है जो सच में MBBS या कोई अच्छा कोर्स नीट के थ्रू करना चाहता है। एक बार अपने अंदर डिटर्मिनेशन, टारगेट, सेल्फ इवैल्यूएशन करो, उस पर वर्क करो और उसको एनालाइज करो कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ। क्योंकि एनालिसिस, जो गलती की एनालिसिस है, वो सिर्फ और सिर्फ आप जनवरी एंड तक कर सकते हैं। जनवरी एंड के बाद आप पीछे मुड़ने का समय नहीं है बच्चों। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है दैट इज़ t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। आपके साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मैंने लगा रखा है, वो भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, सारे नोट्स वगैरह मिलते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।